जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। जन्माष्टमी 2023 डेट कब है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ये है सही डेट। जाने शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग कब बनेगा, सब कुछ आपको इस एपिसोड के माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी। भक्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भक्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ बगलामुखी की कृपा सदा सदैव के लिए आप पर बनी रहे, ऐसी मैं माँ बगलामुखी से कामना करता हूँ। भक्तों, आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कब मनाया जाएगा, क्या है जन्माष्टमी की सही डेट, और आपके कन्फ्यूजन को मैं इस वीडियो के माध्यम से दूर करने की कोशिश करूंगा कि जन्माष्टमी 6 को मनाए या 7 को। भक्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस वर्ष 2 श्रावण होने की वजह से अधिक मास का संयोग इस वर्ष बना, जिसके कारण काफ़ी सारे व्रत त्योहार की जो सही डेट और तिथि है उनमें कन्फ्यूजन की स्थिति बनी। बहुत सारे लोग भ्रमित हैं। जैसा कि गत आपने देखा होगा, रक्षाबंधन को लेकर के भी ऐसा संशय हम सभी लोगों के मन में बना हुआ था कि रक्षाबंधन कब मनाएं, और अब यह संशय जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर बन गया है कि जन्माष्टमी 6 सितंबर 2023 को मनाएं या फिर 7 सितंबर को। कब जन्माष्टमी का उत्सव मनाना शास्त्रोक्त सही होगा, संपूर्ण जानकारी एपिसोड के माध्यम से मैं आपको दूंगा। आप वीडियो पर बने रहें और संपूर्ण वीडियो देखकर अपने इस भ्रम को, अपने कन्फ्यूजन को आप दूर करें। भक्तों, जन्माष्टमी 2023 कब है? हर साल जन्माष्टमी का पुण्य पवित्र पर्व भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का जो संयोग होता है उसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि भगवान श्री लड्डू गोपाल जी का, भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है वह भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की रात्रि में 12 बजे रोहिणी नक्षत्र के संयोग में भगवान का जन्मोत्सव हुआ था। जाने इस साल सितंबर में कब है जन्माष्टमी, 6 या 7 को, कैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं, कैसे करें भगवान श्री कान्हा जी की पूजा। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार द्वापर युग में इस तिथि को भगवान श्री कृष्ण का आधी रात के समय जन्म हुआ था। उस समय अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग था, इसीलिए जन्माष्टमी की तिथि पर रोहिणी नक्षत्र का विचार अवश्य किया जाता है। इस साल भी रोहिणी नक्षत्र व अष्टमी तिथि के चक्कर में जन्माष्टमी की तारीख का कन्फ्यूजन बना हुआ है, और ये कन्फ्यूजन की स्थिति काफ़ी दिनों से चल रही है कि जन्माष्टमी 6 को मनाए या 7 को। जाने इस साल गृहस्थों के लिए जन्माष्टमी का पर्व मनाना किस दिन रहेगा शुभ, और भाद्रपद माह के अष्टमी तिथि कब शुरू होगी और कब तक रहेगी अष्टमी तिथि। भक्तों, भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 6 सितंबर 2023 दोपहर 3:37 पर प्रारंभ होगी और 7 सितंबर 2023 को शाम के समय 4:14 पर इस तिथि का समापन होगा। रोहिणी नक्षत्र कब से कब तक रहेगा और कब अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग बनेगा, ताकि हम सही निर्णय कर सकें कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव की सही तिथि क्या है। रोहिणी नक्षत्र कब से कब तक रहेगा? भक्तों, रोहिणी नक्षत्र 6 सितंबर 2023 प्रातःकाल 9:20 पर प्रारंभ होगा। रोहिणी नक्षत्र जो है 6 सितंबर को प्रातःकाल 9:20 पर प्रारंभ हो जाएगा
और 7 सितंबर को सुबह 10:25 पर रोहिणी नक्षत्र जो है समाप्त हो जाएगा। इसलिए जन्माष्टमी का जो पर्व है वह अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग में मनाना हमारे शास्त्रों में उचित बताया गया है। भक्तों, गृहस्थ कब मनाएं जन्माष्टमी? गृहस्थ जीवन वालों के लिए 6 सितंबर 2023 को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाना बेहद शुभ एवं कल्याणकारी रहेगा, क्योंकि इसी दिन रोहिणी नक्षत्र का रात्रि में संयोग बनेगा। क्योंकि भगवान का जो जन्मोत्सव है वह मध्य रात्रि 12 बजे भगवान का जन्म हुआ था। उस समय अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग में भगवान श्री बालकृष्ण का जन्म हुआ था। वह रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि का संयोग रात्रि में ठीक 12 बजे 6 सितंबर 2023 को बन रहा है। इसलिए गृहस्थों के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 6 सितंबर 2023 को मनाना बेहद शुभ एवं कल्याणकारी रहेगा। इस दिन रोहिणी नक्षत्र व रात्रि पूजन का शुभ मुहूर्त बन रहा है। बाल गोपाल का जन्म ठीक मध्यरात्रि 12 बजे हुआ था। इसलिए इस साल 6 सितंबर को मथुरा में भी जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। जन्माष्टमी 2023 शुभ मुहूर्त क्या है, किस समय आप ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं और किस चीज़ का भोग लगाना बेहद शुभ एवं कल्याणकारी माना जाएगा, भगवान श्री कृष्ण को कौन सा भोग अत्यधिक प्रिय है। भक्तों, जन्माष्टमी का पूजन का जो समय है वह 6 सितंबर 2023 को रात 11:57 से प्रारंभ होगा और 7 सितंबर 12:42 तक यह शुभ संयोग रहेगा। इसी समय भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करनी बेहद शुभ एवं कल्याणकारी होगी। इसी समय पर आप भगवान का पूजन करें और इस समय किया गया पूजन आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराएगा, आपके जीवन को धन धान्य से भर देगा तथा आपके जीवन के समस्त क्लेश समाप्त हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भक्तों, पूजन की जो अवधि है वह केवल 46 मिनट की है। मध्य रात्रि का क्षण 12:02 है। भक्तों, जन्माष्टमी पर भगवान श्री बाल गोपाल की पूजा की विधि क्या है, कैसी दिनचर्या आप कर सकते हैं ताकि आपको भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री हरिनारायण के स्वरूप हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। जो लोग आर्थिक समस्या से गुजर रहे हैं, जिन लोगों के जीवन में आर्थिक तंगी घर कर गई है, ऐसे लोगों के लिए इस एपिसोड के माध्यम से मैं एक बहुत चमत्कारी उपाय आप लोग को बताऊंगा, जिसके करने के पश्चात आपके सभी संकट, दुख, तकलीफ संपूर्णतः समाप्त हो जाएगी। भक्तों, जन्माष्टमी पूजा की विधि, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। 15 बातों का आपने विशेष ध्यान जन्माष्टमी की पूजा विधि में रखना है। तो कौन सी है वह 15 बातें जिनको आप ध्यान में रख के, जिनका स्मरण करके आप भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर, प्रातःकाल आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्नान से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने ले चाहिए। इस दिन आप यदि पीले वस्त्र पहनते हैं वह आपके लिए बेहद शुभ एवं कल्याणकारी साबित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सेकंड नंबर पर, आपको अपने घर के मंदिर के साफ सफाई विशेष रूप से करनी चाहिए। घर के मंदिर में गंगा जल का छींटा आपको लगाना बेहद शुभ एवं कल्याणकारी माना गया है। थर्ड नंबर पर, घर के मंदिर में देसी घी का दीपक आप प्रातःकाल प्रज्वलित करें और यह दीपक पूरा दिन यदि जले तो बेहद श्रेष्ठ आपके लिए साबित होगा। फोर्थ नंबर पर, सभी देवी देवताओं का आप जलाभिषेक करें। गंगा जल से जलाभिषेक करें या फिर दूध, दही या पंचामृत आदि से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको विशेष लाभ आपके जीवन में प्राप्त होगा। फिफ्थ नंबर पर, इस दिन भगवान श्री कृष्ण के जो बाल स्वरूप हैं, लड्डू गोपाल, बाल गोपाल जिनको हम कहते हैं, उनकी आप विशेष रूप से पूजा अर्चना करें। 6 नंबर पर, लड्डू गोपाल जी का आपको अभिषेक करना है। अभिषेक की विधि क्या होगी?
सर्वप्रथम आप भगवान श्री लड्डू गोपाल को किसी पात्र में आप स्थापित करें, कुछ पुष्प आदि रखकर भगवान को उस पर प्रतिष्ठित करें। उसके पश्चात आप भगवान के पूजन का संकल्प करें। संकल्प आप मानसिक भी कर सकते हैं। मानसिक संकल्प आपको कैसे करना है? आपको केवल अपने मन में अपने गोत्र का, अपने नाम का, अपने परिवार में धर्म पत्नी का, बच्चों का, सभी का नाम आपने अपने मन में ले लेना है और भगवान से कामना करनी है कि प्रभु मैं आपको पूजन का संकल्प करता हूं, आपके स्नान का संकल्प करता हूं। स्नान के पश्चात में आपका यथासंभव पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करूंगा। जो भी सामग्री द्रव्य आपके पास है उनके द्वारा आप भगवान का पूजन करें और पूजन करने के पश्चात आप भगवान श्री हरि विष्णु का जो 12 अक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आपको जप करना बेहद शुभ एवं कल्याणकारी माना गया है। आपको भगवान श्री लड्डू गोपाल का जो बाल स्वरूप है उसको आपने किसी पात्र में रख लेना है। पात्र में रखने के पश्चात सर्वप्रथम आप भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के पश्चात आप सर्वप्रथम उसके पश्चात दूध भगवान को चढ़ाएं, दूध से स्नान कराएं। उसके पश्चात पुनः जल आप चढ़ा करके शुद्धोदक स्नान करवाएं। दूध के बाद फिर जल, जल के बाद फिर दही और दही के उपरांत पुनः शुद्ध जल। इसके पश्चात आप घृत से आप स्नान करवाएं। देसी घी, थोड़ा देसी घी आप भगवान को थोड़ा मसले, जैसे आप अपने शरीर पर साबुन या शैम्पू लगाते हैं तो इसी तरीके से भगवान को लेपन करें। उसके पश्चात फिर शुद्ध जल आप चढ़ा करके पुनः शहद से भगवान को स्नान कराएं। शहद चढ़ाने के पश्चात आप पुनः शुद्ध जल चढ़ाएं और शुद्ध जल चढ़ाने के बाद में शक्कर या बूरा से भगवान को स्नान कराएं। इसके पश्चात पुनः शुद्ध जल चढ़ा करके जो दूध, दही, घी, शहद, बूरा, ये 5 चीज़ों का मिश्रण आप एक जगह तैयार कर लें और इस घोल को थोड़ा मिला लें। मिलाने के पश्चात पुनः पंचामृत से आप स्नान कराएं और पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात आप पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। शुद्ध जल से स्नान कराने के पश्चात आपको भगवान को पोंछ लेना है और पोंछने के पश्चात आपको भगवान श्री लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र, विशेष रूप से अगर आप भगवान विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण के और श्री हरि विष्णु की कृपा आप पाना चाहते हैं तो एक बात विशेष रूप से मैं आपको कहना चाहता हूं, इस दिन आपको भगवान श्री लड्डू गोपाल को स्नान के पश्चात पीले वस्त्र डालना बेहद शुभ और कल्याणकारी आपके जीवन में साबित होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को पीतांबर भी कहा गया। पीला वर्ण भगवान को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए आपको भगवान श्री हरि विष्णु को, लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र आप पहनाएं। पीले वस्त्र पहनाने के बाद में भगवान को आप श्रृंगार करें। उसके पश्चात आप थोड़ा जल से शोधन करें। जल से शोधन करने के पश्चात भगवान को तिलक करें। तिलक के बाद में आप भगवान की चावल से पूजा करें। चावल से पूजा करने के पश्चात आप पुष्प चढ़ाएं। पुष्प के बाद में आपको दूबड़ा, दूब घास जिसको कहते हैं, दूब घास से भगवान को आप अर्पित करें, क्योंकि ऐसा करने से, दूबड़ा चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है। भगवान से आप कामना करें कि दूर्वा का जो अंकुर होता है वह जब पूर्णतः सूख जाता है और उसको सूखने के पश्चात आप कहीं भी उसको जमीन में गाड़ दें और थोड़ा सा जल यदि उसको मिल जाए तो वह वहीं अंकुरित हो जाता है। तो भगवान से आप कामना करें, जिस भी प्रांत में, जिस भी राज्य में, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी कस्बे में, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका घर है, कि प्रभु भारतवर्ष में, आर्यावर्तिक देश में और जिस राज्य में आपका घर है उस राज्य में, उस डिस्ट्रिक्ट में, उस गांव में हम सुख शांति से रह रहे हैं। कभी भविष्य में यदि आपको दूसरे शहर अपनी आजीविका के लिए जाना पड़े, विदेश यात्रा के आपको करनी पड़े आजीविका के कारण, तो वहाँ भी आपके वंश की जो है वृद्धि होती रहे, आपका वंश बढ़ता रहे, ऐसी कामना भगवान से दूर्वा चढ़ा करके की जाती है। उसके पश्चात भगवान का धूप दीप से आप पूजन करें, धूप दीप दिखाएं। धूप दीप दिखाने के पश्चात आप हाथ धुलें। हाथ धुलने के पश्चात भगवान को आप भोग लगाएं। भोग किस चीज़ का लगाएं? तो भोग तो जो कान्हा जी का भोग होता है वह माखन मिश्री प्रभु को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए श्री लड्डू गोपाल जी को मक्खन और मिश्री का भोग लगाना बेहद शुभ और कल्याणकारी आपके लिए साबित होगा। या फिर पेड़े का भोग आप लगा सकते हैं और इसके अलावा आप 56 प्रकार का भोग प्रभु को अर्पित कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट का भोग लगाना बेहद शुभ एवं कल्याणकारी आपके लिए साबित होगा। इसके पश्चात आप फल चढ़ाएं। फल के बाद में तांबूल पत्र, एक पान के पत्ते में लौंग इलायची लगाकर भगवान को आप अर्पित करें। इसके पश्चात कुछ दक्षिणा प्रभु को भेंट करें और फिर पुनः चावल फूल लेकर के भगवान से क्षमा याचना करें कि आपके पूजा की विधि का हमें ज्ञान नहीं है,
ना आपके मंत्र जानते हैं, ना आपकी क्रियाओं का पता है। जिस भी भाव से, जिस भी विधि से हमने आपका पूजन किया, सच्ची भावना से हमने आपका पूजन किया, और जो भी आपकी कामना हो उस कामना को आप भगवान श्री हरि विष्णु से अवश्य कहें। ऐसा करने के पश्चात आपकी समस्त कामनाएं भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण करेंगे। इस जन्माष्टमी पर ऐसा दिव्य संयोग बन रहा है, यदि आपने ठाकुर जी की पूजा विधि विधान से और शास्त्रोक्त विधि से यदि कर ली, तो इस पूजा के पश्चात आपके जीवन से सभी संकट और समस्याएं पूर्णतः समाप्त हो जाएंगी, और फिर आप यथासंभव ठाकुर जी के मंत्रों का जप करें। तो जो 15 बात हमने बताई थी आपको, अभी हम केवल अभिषेक पर 6 नंबर पर ही टिक गए। मैंने स्नान की सारी विधि आपको बताई, पूजन की विधि बताई, और कौन सी वह बातें हैं जिन बातों का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। 7 नंबर पर लड्डू गोपाल को इस दिन आप झूले में अवश्य बिठाएं। 8 नंबर पर लड्डू गोपाल को झूला अवश्य झुलाएं। झूला झुलाना बेहद शुभ एवं कल्याणकारी आपके लिए साबित होगा। 9 नंबर पर अपनी इच्छा अनुसार आप गोपाल जी को भोग लगाएं, परंतु एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि भोग केवल सात्विक हो, तामसी भोग आप भगवान को अर्पित ना करें। विशेष ध्यान इस चीज का आपको रखना होगा, सात्विक भोग ही भगवान को अर्पित करें। 10 नंबर पर लड्डू गोपाल की सेवा आप पुत्र की तरह करें। आपके जीवन को खुशियों से कान्हा जी भर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। 11 नंबर पर इस दिन रात्रि पूजा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि भगवान का जो जन्मोत्सव है, भगवान का जो जन्म है वह रात में हुआ था, इसलिए ठाकुर जी की पूजा रात्रि ठीक जो मैंने समय बताया था 46 मिनट का समय लगभग वो बनता है। 11:57 से लेकर और लगभग 12:42-43 तक का जो समय है, इस समय पर आप ठाकुर जी को स्नान पूजन आदि करें। यह आपके लिए बेहद शुभ एवं कल्याणकारी साबित होगा। 12 नंबर पर रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा आप अर्चना आप करें। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो आप भगवान श्री बालकृष्ण के 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जाप करें। यदि आपके जीवन में क्लेश बना हुआ है, आपके घर में क्लेश की स्थिति रहती है, दाम्पत्य सुख की आपके जीवन में कमी है, और आप अनेक कष्टों से यदि घिरे हुए हैं, तो एक दिव्य मंत्र मैं आपको बताने वाला हूं, जिसका चमत्कारी प्रभाव आप अपने जीवन में देख सकते हैं। इस मंत्र का आप प्रयोग अवश्य करें। आपके जीवन में कैसा भी बड़ा संकट, कितनी भी बड़ी समस्या आपकी हो, और कितना भी बड़ा क्लेश आपके घर में यदि है, तो आपको इस मंत्र का, जो हमारी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इस मंत्र का जप आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। मंत्र है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंत्र मैं पुनः रिपीट कर देता हूं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का यथासंभव आप जन्माष्टमी के दिन जप करें। इसके पश्चात आप कम से कम 108, या फिर 108 संभव नहीं है तो 11-21, यदि 11-21 भी नहीं है तो केवल 3 बार सुबह शाम आप इस मंत्र का उच्चारण करके देखिए। आपके जीवन में आपको ऐसा चमत्कार, ऐसा जबरदस्त प्रभाव इस मंत्र का है कि आपके जीवन से आपके सकल विघ्नों का यह मंत्र हरण कर लेगा। 12 नंबर पर गोपाल जी को मक्खन और मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। भगवान श्री बाल गोपाल को मक्खन मिश्री का भोग लगाना बेहद शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। और 13 नंबर पर लड्डू गोपाल की आप आरती करें, विशेष आरती करें श्री हरि विष्णु के। और 15 नंबर पर इस दिन आपको गोपाल जी की अधिक से अधिक सेवा करनी है। भगवान श्री लड्डू गोपाल का विशेष ध्यान आपको इस दिन रखना है। विशेष पूजा अर्चना इस दिन करें, इससे आपके जीवन के सभी विघ्न, कष्ट, दुख, रोग, ऋण पूर्णतः समाप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। भक्तों, वीडियो थोड़ा लंबी जरूर हो सकती है, परंतु मैंने बहुत कम समय में आपको एक अद्भुत जानकारी देने का प्रयास किया है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं, तो आप
हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं विशेष रूप से आपको कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल का उद्देश्य आपके सभी संकटों को खत्म करना है, आप लोगों के घरों में सुख शांति लाना है। मेरा उद्देश्य यूट्यूब के माध्यम से पैसे कमाने का नहीं है। भगवती बगलामुखी की कृपा विशेष है। मैं यूट्यूब के माध्यम से पैसे कमाने के लिए यूट्यूब पर नहीं आया हूं। मैं केवल जो मैंने पढ़ा है, गुरुजनों से सीखा है, संत महात्माओं की सेवा में जो हमने ग्रहण किया है, वही मात्र आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट पर ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में आप अपनी हाजिरी बस लगाए। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज, बगलामुखी उपासक, माँ बगलामुखी से कामना करूंगा कि माँ बगलामुखी हम सभी के संकटों का हरण करें। माँ बगलामुखी की कृपा सदा सदैव के लिए आप पर, हम पर, सभी पर बनी रहे। माँ का प्यार ऐसे ही प्राप्त होता रहे, इसी मनोकामना के साथ जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।